दोस्तों, कई लोगों के मैसेज आ रहे थे बार बार कि आप एक्सटेंडेड लिस्ट पे बनाइए। तो मैं इसमें बता दूं दोस्तों कि एक्सटेंडेड जो लिस्ट है ये, इनमें से कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है। मेन लिस्ट की मैं बात नहीं करूंगा दोस्तों। मेन लिस्ट में एक ही चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले, अगर जैसे मेन लिस्ट में यहाँ पर जैसे जर्नल की 60 गई हुई है, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे जर्नल में है 100 कैंडिडेट, जैसे जर्नल की जो वैकेंसी कितनी है यहाँ पे 189। तो इतनी वैकेंसी है जर्नल की, मेन लिस्ट वालों की। अब जैसे जो मेडिकल हुआ है उस मेडिकल में जैसे 189 इसमें वैकेंसी है जर्नल में, इसमें से हमारे पास बच गए 180 कैंडिडेट जो मेडिकल में क्या है, फिट है। 180 कैंडिडेट मेडिकल में फिट है, तो अब बचे कितने हमारे पास, 9 कैंडिडेट। 9 कैंडिडेट। अब जो ये 9 कैंडिडेट है ये एक्सटेंडेड लिस्ट में से सेलेक्ट करे जाएंगे। अब ये जो एक्सटेंडेड लिस्ट है इसमें से जो सेलेक्ट करे जाएंगे, ऐसे ही सेलेक्ट नहीं करे जाएंगे दोस्तों। वो कैसे सेलेक्ट करे जाएंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो एक्सटेंडेड लिस्ट है, जो इसमें से जो कैंडिडेट सेलेक्ट करे जाएंगे, अब जैसे इस कैंडिडेट के बाद जो 189 के बाद जो नेक्स्ट इसमें जो कैंडिडेट होगा, नेक्स्ट जो कैंडिडेट होगा उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों। इसमें जो 58 वाला जो सेलेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा जिसकी उम्र होगी, इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट की उम्र होगी, जैसे इसमें 92 दिया हुआ है, तो जिस कैंडिडेट की जो एक्सटेंडेड लिस्ट में 4/2/92 की जो लिस्ट 4/2/92 इसमें जो डेट का जो कट ऑफ दिया गया है, इसमें जो ये डेट आप देख रहे हैं, ये डेट जो कट ऑफ है, ये लास्ट जो सबसे लास्ट कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ का ये कट ऑफ है। तो जो सबसे इस एक्सटेंडेड लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो सीनियर होगा, जिसके 58 मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा उम्र में सीनियर होगा जो, तो आप ये समझ लीजिए एक्सटेंडेड लिस्ट में अगर 20 बच्चे हैं ना, तो जो 20वां बच्चा है ना, जो 20वां बच्चा है, जो 20वां लड़का है, कैंडिडेट है जो, तो ये 20वें कैंडिडेट ही इसमें मेन लिस्ट में जाएगा। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, समझ में नहीं आया होगा आपको। जैसे कि 189 कैंडिडेट है जर्नल के, ये मेन लिस्ट में इन्होंने लेने हैं, और जो मेडिकल हुआ है, मेडिकल में फिट हुए हैं 180 कैंडिडेट। ठीक, जो 180 कैंडिडेट फिट हुए हैं, और तो रह गए कितने हैं, 9 कैंडिडेट और रह गए। अब 9 कैंडिडेट को ये एक्सटेंडेड लिस्ट में से उठाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से भी किन कैंडिडेट को उठाने वाले हैं, ये जो 4 देख रहे हैं ना, ये 4, 2 और ये 19 यानी 92 की जो डेट ऑफ बर्थ है, ये एक्सटेंडेड लिस्ट में उस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है जो एक्सटेंडेड लिस्ट में 58 नंबर जिसके हैं, और जो सबसे लास्ट में लिस्ट में, जैसे एक्सटेंडेड लिस्ट में 20 कैंडिडेट है, तो जो ये 20वां कैंडिडेट है, ये इस कैंडिडेट की जो है ये कट ऑफ, डेट ऑफ बर्थ की जो कट ऑफ है ये, तो ये जो 20वां कैंडिडेट होगा, 20वें के बाद जो 18वां आएगा, अब ये 20वां है, इसके बाद जो 19वां होगा, फिर जो ये 18वां होगा, फिर ये जो 17वां होगा, ऐसे 16वां, 15वां, 14वां, 13वां, 12वां, 11वां, ऐसे करके जो 9 कैंडिडेट होंगे जो उम्र में सबसे ज़्यादा सीनियर होंगे, उम्र में सबसे ज़्यादा जो सीनियर होंगे वो कैंडिडेट जाएंगे फिर इसमें मेन लिस्ट में ऐड होने के लिए। तो इनकी बन जाएगी 189 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे इनके। और इसमें जो कैंडिडेट हैं, अगर किसी का नाम जैसे डेट ऑफ बर्थ सेम आती है, जैसे किसी की 4/2 ये 92 डेट ऑफ बर्थ है, दूसरा कैंडिडेट की भी 92 डेट ऑफ बर्थ है, तो इसमें क्या होगा, उसमें अल्फ़ाबेटिकल जैसे हम ABCD लिखते हैं, ABCD ऐसे लिखते हैं, तो इनमें भी उन कैंडिडेट का वो अल्फ़ाबेटिकल का नेम देखा जाएगा जो सबसे पहले आएगा, जो अल्फ़ाबेटिकल में जो सबसे पहले आएगा। जैसे कैंडिडेट एक B का सिलेक्ट हो रहा है,
लेकिन डेट ऑफ बर्थ इनकी सेम है। तो क्या होगा कि जो एक्सटेंडेड लिस्ट में जो ए कैंडिडेट है ए, तो इसको मेन लिस्ट में ले लिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी दोस्तों। वीडियो को आप पूरा देखना दोस्तों, इससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एक्सटेंडेड लिस्ट वाला जो कैंडिडेट है वो कैसे मेन लिस्ट में जाएगा। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, अब ये 56 और 56 को देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल सेम कैंडिडेट है, सेम है। मेन लिस्ट में भी 56 वाला है और एक्सटेंडेड में भी लिस्ट जो है 56 वाला है। इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा होता है जैसे 100 इन्होंने ले लिए, इसमें ओबीसी में कितने 101 कैंडिडेट है। तो अगर 150 टोटल 150 कैंडिडेटों का अगर इसने उठाया होगा तो 150 कैंडिडेटों के जो 150 कैंडिडेट है उनके 56 से ऊपर मार्क्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 57, 58, 60, 70, 75 तक भी पहुँचे हुए हैं कैंडिडेट। तो ये जो लास्ट कैंडिडेट होगा बिल्कुल ये 16/6/1994, ये एक्सटेंडेड लिस्ट में सबसे लास्ट कैंडिडेट के ये मार्क्स हैं इसके अंदर। मेन लिस्ट वाला तो 56 है ही है। ये मत सोचना कि ओबीसी में सिर्फ 56 वाला जो है ये 56 ये लास्ट कैंडिडेट होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये सबसे लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स होते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो कट ऑफ होती है वो कट ऑफ हमेशा लास्ट कैंडिडेट के जो मार्क्स होते हैं उससे निर्धारित की जाती है। तो ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं इसके अंदर। इसके ऊपर तो बहुत मार्क्स है, 60 भी है, 65 भी है, ओबीसी में 70 तक भी मार्क्स हैं। तो ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स है। अब इसमें होगा क्या, इसमें वही गेम चलेगा। इसमें भी इसमें 101 कैंडिडेट हैं, जैसे इसमें हो गए 90 कैंडिडेट पास हो गए मेन में, 90 जो कैंडिडेट पास हो गए मेन में, तो इसमें कितने बच गए 11 कैंडिडेट। अब ये जो 11 कैंडिडेट है ये सेलेक्ट होंगे एक्सटेंडेड लिस्ट से। एक्सटेंडेड लिस्ट से सेलेक्ट होंगे तो क्या होगा, इसमें इस लिस्ट में जो सबसे सीनियर एज में होगा, जो सबसे ज़्यादा एज जिस कैंडिडेट की होगी, जैसे इसमें इन्होंने ले रखे 20 कैंडिडेट, तो जो 20वां कैंडिडेट होगा ना, ये 20वां ये मेन लिस्ट में इसमें ऐड होकर के आ जाएगा। इसकी सिलेक्शन होने वाली है, ना कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो। एक्सटेंडेड लिस्ट में जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो नहीं, जो लास्ट में होगा। लास्ट में फर्स्ट वाला भी हो सकता है, उसकी फिर वो एज में सीनियर होना चाहिए। जो 20 कैंडिडेट है उसमें से एज में सीनियर होना चाहिए फर्स्ट कैंडिडेट, तो उसकी सिलेक्शन होगी, वो मेन लिस्ट में जाएगा इसमें। और जो कैंडिडेट एज में सीनियर नहीं होगा वो उसका नंबर बाद में आएगा इसमें। अब जो एज में जो सीनियर होगा वो एक्सटेंडेड से मेन लिस्ट में चले जाएंगे। और यहाँ पे जैसे 10 कैंडिडेट की डिमांड है तो एक्सटेंडेड लिस्ट में से यहाँ से 10 कैंडिडेट को उठाया जाएगा और मेन में इसमें डाला जाएगा, जो कि फिर पूरी 101 हो जाएगी। ये तब ही एक्सटेंडेड लिस्ट वालों का तब ही होगा जब जो मेन लिस्ट में जैसे 101 कैंडिडेट इन्होंने लेने हैं। अगर 101 कैंडिडेट इनको मिल गए मेन लिस्ट में से ही, अगर 101 कैंडिडेट इनको मिल जाते हैं मेडिकल फिट, तो 101 कैंडिडेट के 101 कैंडिडेट को मेन लिस्ट वालों को ही लिया जाएगा। तो इसमें एक्सटेंड लिस्ट वाले नहीं आ पाएंगे। फिर एक्सटेंड लिस्ट वाले तभी आ पाएंगे जब मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट कम होंगे, मेडिकल में निकल गए होंगे। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और मैं एक और बता दूं, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले जर्नल की जो सीट थी वो कम थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ बनाई थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये जो जर्नल की कैटेगरी की जो ये इसमें कैंडिडेट ऐड हुए हैं इन्होंने, और एससी की जो ज़्यादा थी वो कम हो गई है। तो इस वजह से भी जो है ये मेन लिस्ट आप देख सकते हो 60 पर गई है। नहीं तो ये लिस्ट आपकी कम से कम जानी थी 65 से 70 के आसपास। पिछली जो 100 वो कितनी थी 134 थी कि 134 पोस्ट के हिसाब से जो भी वैकेंसी थी उसके हिसाब से अब ये इन्होंने एडजस्ट कर दी गई है इसमें। इसकी वजह से ये लिस्ट सारी कम चली गई हैं। ये एसटी का हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी कट ऑफ इतनी है, एससी की भी बता दी थी हमने, जर्नल की हमने इसमें 62 बताई थी, तो जो कि 2 नंबर कम ही रही है। ओबीसी की भी हमने ठीक बताई थी। तो चलिए दोस्तों देख लेना इस वीडियो को और इसको शेयर करें दोस्तों अपने आस पास के ग्रुपों में।